जी, आप सब कैसे हैं जी? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा जी। दोस्तों, आज मैंने अपनी सहेली प्रिया से जी लगाकर करना सीखा है। वो जब भी कोई बात करती है ना, जी लगाती है उस पर, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मैं भी सीख लेती हूँ। अच्छी बातें तो सीखनी चाहिए ना, और ये कितना अच्छा भी लगता है सुनने में। पर ना सब लोग उस पर हंस रहे थे, और मुझे पता है आप भी मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हंसिए मत मेरे ऊपर। प्रिया की मम्मी ने सिखाया था कि बेटा जब भी किसी से बात करो ना तो जी लगाकर किया करो। प्रिया अच्छी बच्ची है, उसने कहा ठीक है मम्मी, जैसा आप कह रही हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करना हर बच्चे का कर्तव्य होता है। सो प्रिया भी वही निभा रही थी। उसकी मम्मी ने उससे कहा कि बेटी आज बाजार जाकर सब्जी ले आओ। उसने कहा ठीक है मम्मी, अभी लेकर आती हूँ। वो गई बाजार और सब्जी वाले से बोली, अंकल जी आलू जी कैसे दिए हैं? भिंडी जी ताजी है क्या? बस उसने तो इतना कहा और सब्जी वाले की हंसी छूट पड़ी, और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हंसी रोकी और प्रिया को सब्जी दी। प्रिया घर आई, बड़ी ताज्जुब थी कि उसने ऐसे क्यों करा। अच्छे से बोल रही थी वो तो, फिर भी सब्जी वाला हंस रहा था। खैर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और घर आ गई। घर आकर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी जी मैं ना आलू जी और भिंडी जी ले आई हूँ। मम्मी को भी हंसी आ गई। फिर उसने पूछा, माँ आप भी हंस रही हैं? उधर सब्जी वाला भी हंस रहा था, ऐसा क्या मैंने गलत कह दिया? तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटे सब्जियों के नाम के आगे जी नहीं लगाते। उसने कहा ठीक है मम्मी, पहले समझाना चाहिए था ना मुझे। फिर क्या हुआ, उसी दिन शाम को एक अंकल जी उसके पापा से मिलने आ गए। तो पापा और मम्मी ऊपर कमरे में थे। तो प्रिया ने उन्हें कहा, अंकल जी आइए, आप कुर्सी जी पर बैठ जाइए। अंकल जी ने फिर से दोबारा से कहा, प्रिया बेटी क्या कहा आपने? उसने कहा कुछ नहीं अंकल जी, यही मैं कह रही हूँ, आइए और कमरे में कुर्सी पर जी पर बैठ जाइए। अंकल जी तो बड़े ध्यान से प्रिया को ऐसे देखने लगे। तभी प्रिया की मम्मी आई। उन्होंने कहा, भाभी जी आपने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चे को, ये तो कुर्सी को भी जी लगाकर बोलती है। उनका इतना कहना था। ये प्रिया की मम्मी गुस्से में घूर घूर के प्रिया को ऐसे देखने लगी। बहुत जोर से घूर के उन्हें गुस्सा आ रहा था, पर तब तो वह शांत रही। बाद में फिर प्रिया को बोली, क्यों प्रिया, तुझे कितनी बार मैंने कहा है इस तरह से हर शब्द के पीछे जी लगा देती हो? ये कुर्सी जी क्या कर रही हो तुम? प्रिया बोली, आप ही ने तो कहा था मम्मी जी लगाकर बात करना, तो मैं वही तो कर रही हूँ। उसकी मम्मी ने अपना माथा पकड़ा और बोली, तुझसे तो बहस करनी बेकार है। खैर रात गई। अगले दिन सुबह सुबह फिर एक नया बवाल मच गया। हुआ यूं कि प्रिया को बहुत प्यास लगी। वो रसोई में पानी लेने गई। जब वह रसोई में गई तो उसने देखा कि रसोई में फर्श पर दूध फैला हुआ है और एक बिल्ली खिड़की के बाहर जा रही थी। प्रिया को समझते देर न लगी कि बिल्ली ने सारा दूध बिखेरा है। वो जोर जोर से चिल्लाई, मम्मी जी रसोई में आइए, ये बिल्ली जी आई हैं और दूध बिखेर कर चली गई है। मम्मी दौड़ी दौड़ी रसोई में आई और रसोई का हाल देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उससे ज्यादा गुस्सा आया जब प्रिया ने कहा बिल्ली जी। मम्मी का दिमाग खराब हो गया, जोर से जो चिल्लाई, प्रिया तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार की बात? कितनी बार मैंने कहा है कि हर शब्द के पीछे ये जी लगाना बंद करो। मैंने तो तुम्हें क्या ये जी लगाना सिखाया, तुमने तो पूरा बवाल मचा के रखा हुआ है इसका। अब उसकी मम्मी का इतना कहना और प्रिया का रोना शुरू। मम्मी पहले तो आप मुझसे कहती है कि जी लगा के बात क्या करो, अब जब मैं जी का प्रयोग कर रही हूँ तो आप मेरे ऊपर चिल्लाए जा रही हैं। कभी कहती है सब्जियों पे मत लगाओ, कभी कहती है वस्तुओं के नाम पे मत लगाओ। मैं ना बहुत ज्यादा दुविधा में फंस गई हूँ, अब नहीं होता मुझसे। मम्मी ने कहा, मेरी बेटी तू हाथ जुड़वा ले, बस तू ना नामों के पीछे, जो कोई रिश्ते होते हैं उनके नाम के पीछे जी लगा, ज्यादा कुछ मत कर, अपना दिमाग मत कर। कोई बात समझाई है तो खुद भी तो उसमें दिमाग लगा। कि कभी तूने सुना है सब्जियों के नाम के आगे, जानवरों के नाम के आगे जी लगाते हुए? तो दोस्तों देखा आपने, प्रिया ने तो इस तरह से बात को बस सुना और उसका पालन करने लगी। ये भी नहीं सोचा कि कहाँ ऐसा करना चाहिए इसका प्रयोग, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो आप ये गलती मत करना। अगर कोई बात हमें समझाता है तो हमें पहले उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कहाँ उसका प्रयोग करना चाहिए, ये जानकर ही उसका प्रयोग करें।
और वरना क्या होगा, प्रिया की तरह आप भी हंसी का पात्र बन जाएंगे। तो आप हंसी का पात्र न बने, खुद भी सोच समझ कर बातों को प्रयोग करना सीखें। धन्यवाद।